नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। चुनाव नज़दीक आने लगा है जैसे जैसे, वैसे वैसे दावों और वादों का दौर तेज हो गया है। तेजस्वी यादव पिछले 3 से 4 महीने तक लगातार कुछ न कुछ वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो लोगों को क्या क्या देंगे। वहीं अब प्रशांत किशोर की तरफ से भी 5 गारंटी देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ये 5 काम किए जाएंगे, जिसे 5 गारंटी के रूप में किया जाएगा। पीके ने बताया कि जनसुराज की सरकार बनते ही सबसे पहले ये काम होंगे: युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को ऋण, किसानों की आय में बढ़ोतरी और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो राज्य को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के। पर तो वोट बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं। इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जनसुराज को ही लेकर आना है। और दूगो बात और याद कर लीजिए, जनसुराज का वादा है, हमने कहा है कि ये अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जनसुराज। जनसुराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष, कितना आदमी का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा जेकरा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जनसुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2000 मिलेगा आपको। तालियों नहीं बजा रहे हो? कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला है। तो जिस खेती करने वालों के लिए जनसुराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा। जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जनसुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जनसुराज ने वादा किया है कि जब ये जनसुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए,
जिसका जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा। तो जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जन स्वराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब का लड़का भी। प्रशांत किशोर की 5 बड़ी घोषणाओं में सबसे पहला है युवाओं का पलायन बंद करना। जन स्वराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरह से बंद करने की गारंटी प्रशांत किशोर दे रहे हैं। सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हज़ार की नौकरी युवाओं को अपने ही राज्य में देने की गारंटी दे रहे हैं। दूसरा गारंटी है युवाओं बुजुर्गों के पेंशन को लेकर। फिलहाल जो सरकार राज्य में जो वर्तमान सरकार है वह बुजुर्गों को 400 रुपये पेंशन देती है। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही दिसंबर महीने से, इसी साल के दिसंबर महीने से उस पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए जाएंगे। और तीसरी गारंटी उन्होंने किसानों को लेकर दी है। किसानों को बेहतर खेती से बेहतर कमाई होगी, इसके लिए किसानों की मदद के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। चौथी गारंटी है महिलाओं के लिए। महिलाओं को सस्ते ब्याज दर पर प्रशांत किशोर ऋण दिलाएंगे। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी गारंटी पर बैंक से लोन दिलाए जाएंगे। जहां अभी जीविका के तहत ऊंची ब्याज दर पर महिलाओं को कर्ज मिलता है, वहीं जन स्वराज की सरकार केवल 4% सालाना ब्याज दर पर महिलाओं को लोन उपलब्ध कराने की गारंटी दे रहे हैं। पांचवा गारंटी है बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के साथ साथ जन स्वराज की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रही तो गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और उसकी फीस सरकार देगी। ये बहुत बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर की तरफ से किए गए हैं। 5 बड़े ऐलान: युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, बुजुर्गों के पेंशन को 2000 बढ़ाने की गारंटी, किसानों के बेहतर खेती के लिए मनरेगा से जोड़ने की बात कही गई है। वहीं महिलाओं को 4% ब्याज दर पर लोन देने की बात कही गई है। और बच्चों को सरकारी स्कूल में अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्च सरकार देगी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने यह बड़ा दांव खेल दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद ये सभी वादे प्राथमिकता के साथ लागू किए जाएंगे, जिससे बिहार एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इस घोषणाओं को अहम माना जा रहा है। प्रशांत किशोर एक लाइन दे रहे हैं कि इस लाइन पर वो काम करेंगे और जो गारंटी दे रहे हैं उस पर लोगों को भरोसा भी दिला रहे हैं। अगर अभी तक जनमानस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।